नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसी उद्देश्य से हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है युवा दंपतियों में परिवार नियोजन। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर अरुणा इज सीनियर कंसल्टेंट इन सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। आप जानते हैं कि अगर हम बात करें अपने देश की, तो सुखी परिवार, सुखी समाज और संपन्न देश बनाने में परिवार नियोजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए युवा दंपतियों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना बेहद जरूरी है। परिवार नियोजन के कौन कौन से साधन हैं युवा दंपतियों के लिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस तरह से इसे लोकप्रिय और प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228869, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ लाए हैं, जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल आए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। डॉक्टर साहिबा, आज का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं युवा दंपतियों में परिवार नियोजन। तो सबसे पहले तो ये सवाल मन में उठता है कि युवा दंपति आखिर क्यों परिवार नियोजन अपनाएं? देखिए, अगर हम देखें तो युवा आयु वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जी। इस समय अगर हम प्रदेश की आबादी की बात देखें तो प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है, उससे भी अधिक, और उसका 20% युवा वर्ग है, यानी कि 15 से 24 वर्ष की आयु का वर्ग। तो ये आप सोच लीजिए 4.5 पौने 5 करोड़, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। और इसमें से करीब 1 से 1.5 करोड़ के बीच के बच्चे मैरिड हैं, यानी कि हमारे दंपतियों की संख्या भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या। तो इन दंपतियों को अगर हम नहीं बताएंगे, इस युवा वर्ग को हम नहीं बताएंगे कि परिवार नियोजन अपनाना कितना महत्वपूर्ण है, उसके क्या साधन है, तो पता चला कि जैसे कि अभी हम लोग इस समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जूझ रहे हैं, बिल्कुल, तो वही हम लोग की प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को ये मालूम हो कि परिवार नियोजन क्या है, उसके क्या साधन है, उसका क्या महत्व है। क्योंकि परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पता है तो बस काफी है ना। जिस समय आपको उसके बारे में पता होता है, आप उसको अपनाते हो, उस समय आप 2-3 चीजें और भी कर रहे होते हो। आप अपने परिवार को सुखी करते हो, समृद्ध करते हो, उसके बच्चों को, अपना परिवार, पति पत्नी बच्चा सब स्वस्थ रहते हैं, और साथ ही आपका आर्थिक विकास भी होता है, क्योंकि छोटा परिवार होगा तभी तो आपका आर्थिक विकास होगा। कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस वक्त कॉलर जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, सौरभ जी हैं। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मेरा प्रश्न है, युवा दंपतियों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? थैंक यू मैम। बताइए। देखिए, ऐसा है, परिवार नियोजन के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज ये कि हम सारे साधन हर जगह उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास 2 तरह के साधन होते हैं, अस्थायी और स्थायी। लेकिन हमारे जो युवा वर्ग है उसके लिए तो ज्यादातर अस्थायी साधन ही मुफीद होते हैं, क्योंकि
इन लोगों ने अभी अपनी जिंदगी जस्ट शुरू की है। और युवा दंपतियों को अगर पता नहीं होगा कि परिवार नियोजन के साधन कौन कौन से हैं, कहाँ उपलब्ध हैं, तो पता चला कि जब तक उनको मालूम हुआ तब तक एक बच्चे के माँ बाप बन गए। तो बहुत जरूरी है कि उनको ये मालूम हो कि वो शादी के तुरंत बाद अगर 2-3 साल तक उनको बच्चा पैदा नहीं करना है तो हम क्या साधन ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। तो एक तो सरकार ये काम कर रही है कि हर अपने स्वास्थ्य इकाई, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो CHC हो, चाहे वो PSC हो, चाहे सब सेंटर हो, और चाहे आशा का लेवल हो, हर लेवल जो है ग्रामीण स्तरों पे आशा होती है 1000 की आबादी में, उसके माध्यम से भी हम प्रचार प्रसार करा रहे हैं। लोगों को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए बता रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से साधन हैं और ये साधन हर जगह उपलब्ध हैं। आशा को भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं फ्री देने के लिए। तो ये साधन की उपलब्धता की बात है। दूसरी बहुत जरूरी है कि हम लोग विभिन्न प्रसार के माध्यमों से बताएं कि साधन कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या हैं। तो हम लोग टीवी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, FM रेडियो के माध्यम से, हम लोग न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे बराबर विज्ञापन निकालते हैं। उसके अलावा हम लोग 3-4 काम और करते हैं। सभी स्वास्थ्य इकाइयों पे, सभी महत्वपूर्ण जगह, जैसे कि जिले में देखा जाए तो कलेक्ट्रेट इम्पोर्टेंट जगह है, हॉस्पिटल इम्पोर्टेंट जगह है, बस अड्डा इम्पोर्टेंट जगह है, रेलवे स्टेशन, हर जगह हम लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, पोस्टर्स लगवाते हैं और इसका जितना भी मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो सकता है करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि परिवार नियोजन कितना महत्वपूर्ण है और वो क्या क्या साधन वो लोग ले सकते हैं। जी सौरभ पाठक जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं, तो शालिनी जी आप क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि युवा दंपति परिवार नियोजन के साधन कौन कौन से होते हैं? युवा दंपतियों के लिए देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह होते ही हम चाहते हैं कि उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए विवाह के पहले ही कि विवाह के तुरंत बाद उनको कम से कम 2 साल 3 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं करना है। इस बीच में क्या करना है, आपसी समझ बनानी है, पति पत्नी एक दूसरे को समझें, पत्नी पति के परिवार को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और वो लोग इस योग्य हो जाएं कि बच्चे को अच्छे से पाल सकें, उसकी परवरिश कर सकें, उसको एक बेहतर कल दे सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को कुछ साधन बताए जाएं और इसके लिए होते हैं अस्थायी साधन, यानी कि हम लोग कहते हैं टेम्परेरी मेथड्स। अस्थायी साधन जैसे मुख्य रूप से क्या होता है कि हम लोग कहते हैं पुरुषों के लिए गर्भ निरोध के लिए निरोध होता है, बहुत अच्छा कंडोम के नाम से मिलता है, या बहुत से बाजार में भी बहुत सारे नाम से मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ सरकारी उसमें कॉन्डोम्स के नाम से उपलब्ध है, निरोध के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के लिए भी गोलियां होती हैं, खाने वाली गोलियों के अलावा इंजेक्शंस होते हैं और IUCD यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हम लोग कॉपर टी कहते हैं या मल्टीलोड कहते हैं। तो ये सब साधन हो सकते हैं जो कि हमारे युवा वर्ग अपना सकते हैं। शालिनी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। विपिन जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, युवा पुरुषों के लिए परिवार नियोजन के कौन से साधन बेहतर होते हैं, बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बहुत सारे साधन बताए, तो युवा पुरुषों के लिए जस्ट विवाह के बाद या एक बच्चा होने के बाद भी सबसे अच्छा होता है निरोध का इस्तेमाल। कॉन्डोम जो है वो सबसे आसानी से उपलब्ध है और इसके लिए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, सभी अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बताना चाहूँगी मैं कि हर स्वास्थ्य इकाई पर, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो या अर्बन हेल्थ सेंटर्स में भी हम लोगों ने कॉन्डोम बॉक्सेस लगवा दिए हैं। और कंडोम बॉक्सेस में फायदा ये है, एक अच्छा सा बड़ा बॉक्स है जिसमें नीचे निकालने का रास्ता है, उससे आप अपने हिसाब से कंडोम अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल सकते हैं और आपको कहीं चढ़वाना नहीं, कहीं लिखवाना नहीं, किसी को बताना नहीं है, अपने आप लेके आप चुपचाप अपनी प्राइवेसी के साथ निकाल ले आ सकते हैं। तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग संकोच करते हैं कि मैं कह जाए कहाँ मांगू, किससे कहूँ मैं, और आशा जो घर घर जाती है उसके पास भी कंडोम रहता है, वो घर पे दे सकती है। तो पुरुषों के लिए सबसे अच्छा साधन
कंडोम। डॉक्टर साहब, पुरुषों की तो बात हो गई, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो युवा महिला है, यंग लेडी है, उसके लिए कौन सा साधन बेहतर है? जी, युवा महिला की अगर बात करें तो शादी के तुरंत बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा होता है खाने वाली गोलियां। ओके। तो खाने वाली गोलियां भी 2 तरीके की होती हैं। तो एक तो खाने वाली गोलियां होती हैं जो कि 30 दिन खाई जाती हैं। तो शुरुआत जब करते हैं तो माहवारी के 5वें दिन से आरंभ करते हैं और उसके बाद वो एक गोली रोज खाती रहेगी, भूलना नहीं है इसे। अगर भूल जाती है, अगले दिन से याद आता है कि मैं रात में भूल गई, तो फिर वो उसी समय खा ले। ओके। और अगर उसको रात तक याद आता तो 2 गोली खा लेंगे। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रजनी जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक गोलियां कितनी कारगर होती हैं? देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां बहुत अच्छी होती हैं और 99% कारगर होती हैं। लेकिन जैसे कि मैं अभी बता रही थी, 2 तरह की गोलियां ये, एक तो ये जो रोज खाने वाली है, जो मालाइन के नाम से मिलती है, जो हमारी सरकारी हर जगह निःशुल्क मिलती है, और दूसरी एक छाया के नाम से नई गोली आई है, वो साप्ताहिक होती है। तो साप्ताहिक गोली का मतलब ये है कि वो हफ्ते में 1 बार खानी है। लेकिन जब दवा आरंभ करते हैं वाली गोली खाना, तो आरंभ में इसको हफ्ते में 2 दिन खाते हैं 3 महीने तक। यानी कि मान लिया आपने सोमवार को शुरू किया तो आप 3 महीने तक हर हफ्ते सोमवार बृहस्पति ऐसा खाएंगे, और 3 महीने के बाद फिर आप सिर्फ सोमवार खाएंगे। इसी तरह मंगल शुक्र कर सकती हैं या बुधवार शनिवार कर सकती हैं। एक तो साप्ताहिक गोली हो गई और एक रोज खाने वाली हो गई। दोनों ही गोलियां बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन एक फर्क है, जो रोज खाने वाली गोली है वो आप दूध पिलाने वाली माताएं नहीं खा सकती। ओके। तो क्योंकि वो दूध में सिक्रीट होती है। अच्छा। तो अगर दूध में सिक्रीट होगी तो बच्चे के पी जाएगी तो वो नुकसान करती है। तो ऐसी महिलाओं को जो अगर बच्चा हो गया है तो छाया ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जिनके अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है और बच्चा नहीं चाहती है तो बेस्ट है कि वो खाने वाली रोज की गोली खाएं। जी। डॉक्टर साहब, लखनऊ से एक फोन आ रहा है कुसुम जी का। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि मैं जरा थोड़ी सी पेशेंट हूँ, डायबिटीज भी है और थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो क्या मेरी आयु 35 वर्ष है, तो क्या मेरे लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त रहेगा? अगर आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? हेलो जी जी, कितने बच्चे हैं? डॉक्टर साहिबा पूछ रही हैं आपके कितने बच्चे हैं? जी जी, एक बच्चा है अभी। कितना बड़ा है? कुसुम 10 साल का। अच्छा, 10 साल का है। इसका मतलब आप बच्चा नहीं चाहती हैं आप? जी हाँ, अभी नहीं चाहते। अभी नहीं चाहते, मतलब चाह भी सकती हैं आगे। तो अगर ऐसा है तो आपके लिए बेस्ट तो रहेगा कि आप छाया गोली खा सकती हैं हफ्ते में 1 बार। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉन हार्मोनल, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप आराम से खा सकती हैं। नहीं तो अभी नया इंजेक्शन आया अंतरा, जो 3 महीने में 1 बार लगता है, आप वो भी लगा सकती हैं। दोनों ही अच्छे हैं। और आप कॉपर्टी लगवा लीजिए। कॉपर्टी भी लगवा सकते हैं। 5 साल 10 साल जब तक आप चाहें तो लगवा सकती हैं। महीने के 5वें दिन जाइएगा, किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई पे आपको लग जाएगी। जी। कुसुम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, आप भी तशरीफ लाए हुए हैं, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, परिवार नियोजन के हार्मोन युक्त जो साधन हैं, इनका शरीर, इनकी गोलियों खाने से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? और देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मालायन जो गोली होती है वो हार्मोनल है और जो छाया है वो नॉन हार्मोनल है। तो हार्मोनल गोली सिक्रीट होती है, इसलिए अगर माँ मतलब बच्चा है उससे छोटा और दूध पिला रही है बच्चे को, तो उसे गोली नहीं खानी चाहिए। ऐसे में उसको बच्चे को भी सिक्रीट होती है और नुकसानदेह होती है। लेकिन जो महिलाएं बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, बच्चा बड़ा है, तो आराम से ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन महिलाओं को हार्मोनल गोली भी कोई नुकसान नहीं करती है, वो बिल्कुल सेफ है। तो रिजवान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं युवा दंपतियों में परिवार नियोजन, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं सीनियर एडवाइजर डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहिबा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो IUCD है और ये कॉपर्टी है, ये महिलाओं के लिए कितने सुविधाजनक है? देखिए, IUCD का मतलब होता है इंट्रायूट्राइन
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके। यानी कि जो यूट्रस में लगाई जाती है अंदर, और ये बहुत ही सेफ होती है। मतलब हमारे ख्याल से जितने हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसमें सबसे सेफ और सबसे आसान इसलिए है क्योंकि आपने लगाया और भूल गए कि गोली आपको याद रखनी है कि हर दिन खानी है या हर हफ्ते खानी है या इंजेक्शन हर 3 महीने लगाना है, मगर आईयूसीडी लगवा के तब भूल गए आराम से। अच्छा। तो 10 साल की होती है, 5 साल की होती है। तो अगर आपको डिपेंड करता है, मान लीजिए आपके पहला बच्चा हुआ तो बेस्ट है कि आप 5 साल में लगवा लें, तो आपको ठीक है 5 साल के बाद आपका दूसरा बच्चा हो जाएगा। और जिन लोग के 2 हो गए लेकिन तभी वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, नसबंदी नहीं कराना चाहते, कोई बात नहीं है, वो 10 साल में लगवा लें। तो 10 साल तक किसके बात हो, ज्यादातर महिलाओं का महीना ही बंद हो जाएगा या एक बार और लगवा लेंगी। तो उन लोगों को सबसे ज्यादा आसान, सबसे सुरक्षित, सबसे ज्यादा यूजफुल, मेरे ख्याल से सबसे फायदेमंद जो है वो आईयूसीडी कॉपर टी है। इसके लिए आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि महीने का 5वां दिन हो, अच्छा, तो उस दिन जाना चाहिए, और महिला को उसी समय लगा देती हैं डॉक्टर्स। और या तो फिर जब बच्चा पैदा हो, बहुत ही अच्छा होता है, PPIUCD कहते हैं, पोस्टपार्टम आईयूसीडी। अच्छा। यानी कि बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे के बीच में आपको ये तुरंत लगा दी गई। अच्छा। उससे क्या हुआ कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए आप बिल्कुल सेफ हैं। बहुत बार एबॉर्शन हो जाता है महिलाओं को, गर्भपात कराया है, जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी है या उनको हो गया, तो उस समय खतरा सबसे ज्यादा होता है दोबारा से गर्भवती होने का। तो अगर आप इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती तो एबॉर्शन के तुरंत बाद भी आईयूसीडी लग जाता है। तो आप पोस्टपार्टम आईयूसीडी, पोस्ट एबॉर्शन आईयूसीडी या इंटरवल आईयूसीडी, तीनों ही आईयूसीडी बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, बहुत कारगर है जी, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जी जी। और डॉक्टर साहब, अंकिता जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। अंकिता जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, महिलाओं के लिए कोई गर्भ निरोध का इंजेक्शन भी आता है क्या? हाँ, गर्भ निरोधक का इंजेक्शन होता है, मैं कहा तिमाही इंजेक्शन होता है। तो ये अंतरा के नाम से आ रहा है, और ये भी हम लोगों ने हाल में 2 साल पहले शुरू किया। लेकिन इस समय अंतरा इंजेक्शन जो है वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, PSC पे और कुछ जगह पे सब सेंटर्स पे ANM भी लगा रही है। बहुत अच्छी हम लोगों ने सबकी ट्रेनिंग करा दी है। और अंतरा इंजेक्शन का फायदा सिर्फ ये होता है कि 3 महीने तक कोई आप गर्भ की चिंता नहीं होती है। तो महिला को साल में सिर्फ 4 बार लगवाना है, लगवा लिया, उसके 3 महीने के बाद दोबारा लगवा लिया, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। अगर इस तरह से वो 6-7 इंजेक्शन लगवा लेती है तो खास तौर से उन महिलाओं के जिनके एक ही बच्चा है, उसके बाद आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि 3 साल तक आपको बच्चा नहीं होगा। क्योंकि एक बार आप इंजेक्शन लगवा के दोबारा छोड़ते हो तो दोबारा गर्भ ठहरने की संभावना 8 से 10 महीने के बाद होती है। तो इस तरीके से 3 साल का पीरियड आराम से मिल जाता है। हम कहते हैं ना कि पहले और दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर होना चाहिए, तो ये अंतराल बहुत अच्छे से बन जाता है। इसलिए हर वो महिला जो फर्स्ट डिलीवरी के बाद आती है, उसको हम लोग कहते हैं या तो तुम छाया की गोली खाना शुरू कर दो, जो तत्काल खाना शुरू कर सकती है, जो हफ्ते में 1 बार खानी है, और नहीं तो भी अंतरा का इंजेक्शन लगवा ले, जिससे कि वो 6 हफ्ते के बाद लगता है। डिलीवरी के बाद जब आप पहली बार बच्चे का टीका लगवाने जाते हैं 6 हफ्ते पे, उस समय आप उसको आराम से अंतरा इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो बच्चे का आप देखभाल कीजिए और आप स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, दोनों ही अच्छा है। तो अंकिता जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। जी हाँ, सवाल जवाब का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं युवा दंपतियों में परिवार नियोजन, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहिबा, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि ये जो गर्भ निरोधक के साधन होते हैं, क्या इससे HIV और एड्स से भी बचा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि जो निरोध है उससे आपका पूरा प्रोटेक्शन होता है HIV एड्स से। अच्छा। या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, सिफिलिस है, गोनोरिया, बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि हो सकती हैं। तो निरोध का इस्तेमाल इसीलिए बहुत अच्छा है। ये एक तो वो पूरी तरह से गर्भ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, और साथ में HIV एड्स या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी पूरा प्रोटेक्शन देता है, जबकि और जो साधन है वो इससे प्रोटेक्शन नहीं देते। तो पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा साधन जरूरी है कि वो लोग कंडोम का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, ये वैष्णवी जी भी आई हुई हैं, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं। वैष्णवी, आपका क्या सवाल है?
डॉक्टर साहब, इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली से क्या फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इमरजेंसी की बात की ना हम लोगों ने, इमरजेंसी का मतलब उसको इमरजेंसी में ही यूज करना है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तब लेनी होती है जब कोई इमरजेंसी हो गई, अनसेफ सेक्स किसी वजह से हो गया, तो उसके बाद आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली। लेकिन उसको परिवार नियोजन का साधन नहीं बनाना है और परिवार नियोजन का साधन के रूप में इसको इस्तेमाल भी नहीं करना है। बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को सिर्फ इमरजेंसी के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी, दुर्गेश जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल है कि सरकार की तरफ से युवा दंपतियों के लिए परिवार नियोजन संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, हम लोग बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो है नई पहल किट। जैसे ही किसी भी दंपति का विवाह होता है या एकदम तय हो गया होने वाला होता है, तो आशा जो हमारे क्षेत्र में होती है वो जाके उस दंपति से मिलती है और उन लोग को एक छोटा सा उपहार देती है किट के रूप में। अच्छा। उसको हम कहते हैं नई पहल किट। उसमें बहुत अच्छा सामान है। सामान तो पर्सनल यूज का भी है, जैसे महिलाओं के लिए चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का सामान होता कंघा, शीशा, नेल कटर, पुरुषों के लिए भी छोटे रुमाल, कंघा, ये सब होता है। लेकिन साथ में गर्भ निरोधन की सामग्री और गर्भ निरोधन के साधनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और वो उन लोगों को बताती भी है। तो ये बहुत अच्छा है कि उसके एरिया में जिसकी भी शादी होगी वो उन लोगों से मिलेगी, उनको ये देगी। इससे क्या होता है कि अभी तक हम लोग के बच्चों की शादी हो गई, क्योंकि गाँव में तो देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 साल की उम्र के बच्चों की शादी हो जाती है। कई बार हमारे अर्बन एरियाज में भी हो जाती है। तो उन बच्चों को पता भी नहीं है, उन लोगों ने कोई साधन अपनाया नहीं और पता, जब तक सोचे तब तक उनको गर्भ ठहर गया। और छोटी उम्र में 20, 21, 22 साल की उम्र में वो माँ बाप के बन गए। अब उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो वो आत्मनिर्भर हैं, ना ही वो समझदार हैं, ना वो परिपक्व हैं। तो वो बच्चों की सही परवरिश नहीं कर सकते। बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है, दोनों पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है, घर का माहौल खराब होता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो ज़रूरी ये है कि कम से कम विवाह के बराबर, मैं कहती हूँ विवाह के बाद कम से कम 3 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए जी। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो नई पहल किट एक तो हम दे रहे हैं और इसका खूब प्रचार प्रसार और ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल। तो दुर्गेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो गर्भ निरोधक साधन होते हैं, तो इसमें क्या प्राकृतिक साधन भी कोई होता है इसमें? देखिए, ऐसे कहा जाता है कि प्राकृतिक साधन है। बहुत से लोग कहते हैं रिदम मेथड है, कुछ लोग कहते हैं सेफ पीरियड बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब ओव्यूलेशन होता है। मगर ये सब बहुत सेफ साधन नहीं है, इसलिए हम लोग इनको रेकमेंड नहीं करते हैं। इनके स्थान पर हमेशा आपको सही मॉडर्न कॉन्सेप्टिव मेथड से इस्तेमाल करने चाहिए। उन्हीं से आपकी पूरी सेफ्टी है और पूरा अच्छा है। लेकिन ज़रूरी है कि शादी के बाद 2-3 साल तक बच्चा ना हो। जब पहला बच्चा हो तो बच्चे की माँ की पूरी देखभाल हो, जैसे कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ हो। डिलीवरी हॉस्पिटल में ही कराइए और उसके बाद बच्चे को पूरा टीकाकरण कराइए। लेकिन साथ ही माँ को कुछ ऐसा साधन अपनवा दीजिए, चाहे वो IUCD लगवा ले, कॉपर-टी, चाहे वो इंजेक्शन अंतरा शुरू कर दे, चाहे वो छाया लेना शुरू कर दे, जिससे कि दूसरा बच्चा कम से कम 3 साल के बाद आए। और 2 बच्चे अगर हो जाएं तो उसके बाद, चाहे वो यंग दंपति ही हो, मैं उनसे भी कहूँगी कि उन लोगों को नसबंदी करा लेनी चाहिए। पुरुषों को आगे आना चाहिए। पुरुष नसबंदी बहुत आसान होती है, 10 मिनट का काम होता है। देखिए, 10-15 मिनट का काम, एक दिन आराम किया, अगले दिन से आप ऑफिस जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। लड़कों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए, सहभागिता करनी चाहिए। और अधिक से अधिक जिन लोगों को सोच लिया कि हमारा परिवार 1 बच्चे पूरा या 2 बच्चे, उसके बाद आपको अपना स्थायी साधन अपना। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी जल्दी बच्चे की चाहत नहीं रखनी चाहिए। माता पिता और यहाँ तक कि सास ससुर सबको मैं कहूंगी कि आप लोग कहते हैं शादी हुई जल्दी से जल्दी, तो ये ना कहें। ये बुजुर्ग से हमारी अपील है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आए, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। जी हाँ, डॉक्टर साहिबा ने जो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और हाँ, दूसरों को भी जरूर बताइए। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते
जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, महिलाओं के लिए गर्भ निरोध का कोई इंजेक्शन भी लगता है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आई, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच।